मैं होम्योपैथिक डॉक्टर लोकमणि गुप्ता हूँ। अग्रसेन बाजार में गुप्ता होम्यो क्लिनिक के नाम से मेरा क्लिनिक। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण निवारण में हम दशहरे से काम कर रहे हैं और मास्क लगाने की सलाह लोगों को समय समय पर देते रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क लगा के रहना अत्यंत आवश्यक है और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन जब ये मास्क अभी कोविड-19 के समय हम लगातार लगा के घूमे तो इसमें कुछ समस्याएं मैंने स्वयं ने महसूस की और मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे थे उन्होंने महसूस की। मास्क लगाने में एक विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि जो हिस्सा अपन ने अंदर लगाया है उसे हमेशा अंदर ही लगाएं, बाहर की तरफ का अंदर नहीं लगाएं, नहीं तो नुकसान हो सकता है। मास्क लगाना वैसे सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा है, पर एक विशेष सावधानी ये रखनी चाहिए कि यदि मास्क मोटा होगा तो हमें सांस लेने में परेशानी आएगी। गर्मी की वजह से घबराहट, बेचैनी हो जाती है और अधिक समय तक मास्क लगाने में कई बार चक्कर भी आ जाता है। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। मैंने नाट्री मुंशी NMIMS मुंबई से MBA टेक किया है एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाते हैं और अब पोस्ट कोविड जब भी हम बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाना भी कंपलसरी हो गया है। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है हमारी सुरक्षा के लिए, पर फिर भी कि मास्क और हेलमेट दोनों एक साथ लगे रहने के कारण सांस लेने में काफ़ी तकलीफ आ रही है। और तो और जो हम सांस लेते हैं उसकी गर्म हवाओं से हमारे चश्मे पे काफ़ी फॉग जम जाता है और उस फॉग से एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। सो अगर हमें कोई ऐसा मास्क मिल जाए जिससे हमारी सांस जो बाहर निकल रही है वो इजीली मास्क से बाहर निकल जाए और हमारे चश्मे पे नहीं आए तो वो हमारे को गाड़ी चलाने में बहुत सुविधाजनक होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरभि गुप्ता है और मैं LIC इंडिया में काम करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन खुलने के बाद ही हमारे ऑफिस में भीड़ बहुत बढ़ने लगी है। बहुत सारे लोग आते हैं और जो कागज होते हैं बहुत सारे लोगों के हाथ से गुजरते हैं। वैसे तो हम पूरे टाइम मास्क लगा कर रखते हैं, लेकिन काफ़ी घबराहट होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। और जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि अगर हम बार बार हाथ सैनिटाइज करें तो हाथों में परेशानी होगी। अब देखिए, अब जब हम पानी पीते हैं तो हमें कितनी तकलीफ होती है। इतनी देर तक हमारा जो मास्क का अंदर वाला हिस्सा है, जो मुंह और नाक को डायरेक्ट टच होता है, वो हिस्सा खुला रहा, यानी कि जिससे हम बचाने की कोशिश कर रहे थे वही सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस हमारे मास्क के अंदर वाले हिस्से में पहुंच गए और अब हम इसे ही वापस लगाकर अपना काम चालू कर देते हैं। तो अगर इसके लिए हमें कोई विकल्प मिल जाए तो हमें बहुत सुविधा होगी। लोगों को मास्क की संपूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण लोग बहुत मोटा मोटा मास्क या इस तरह का भी मास्क लगा रहे हैं जिसमें बीच में प्लास्टिक की फाइल लगी हुई है या अखबार लगा हुआ है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हमें केवल और केवल सूती कपड़े का एक लेयर मास्क भी अगर हम बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मास्क का सीधा सीधा जो काम है वो ये है कि हमारे पास नजदीक रहने वाले में, सामने वाले में कोई छींकता है, खांसता है तो उसके कफ और श्वास के साथ निकलने वाला ड्रॉपलेट सीधा सीधा हमारी सांस के साथ अंदर न जाए। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि कोविड-19 की जो साइज है उसके लिए हमें किसी भी प्रकार के साइंटिफिक मास्क की जरूरत नहीं है। हमें प्राप्त सूती कपड़ा इसको रोकने के लिए अपने आप में संपूर्ण है। अतः अपने घर पर सूती कपड़े का मास्क सीवें और टीम मास्क का हिस्सा बने। महसूस ये हो रहा है, जानने में ये आ रहा है और अनुभव हो रहा है कि इस मास्क से, जिससे हमारी नाक, हमारा मुंह और हमारा पूरा मुंह पूरी तरीके से बंद हो जाता है, तो कुछ समस्याएं उठने लगी हैं। एक तो हम अपने ही सांस के अंदर डूबने लगे हैं। हमारे सांस के साथ निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी हमारे सांस के साथ वापस अंदर जा रही है। परिणामतः सांस लेने की दिक्कत बढ़ती चली जा रही है, श्वास रोग हो रहे हैं। क्योंकि शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो लगभग थोड़ी सी भूलने की भी एक प्रवृत्ति सी डेवलप होती हुई महसूस करी है। तीसरी बात जो महसूस की है वो ये की है कि चश्मा लगाने वालों को इस मास्क के उपयोग के बाद बहुत दिक्कत आ रही है।
जो गर्म हवाएं निकलती हैं ऐसी में जो लोग काम करते हैं तो उनके चश्मे के ऊपर जम जाती हैं और एक फोक सा बन जाता है। इन सब चीजों को देखते हुए मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो मैकेनिकल टच का रहा है और मैं हमेशा से कुछ नया इनोवेटिव करने का प्रयास करता हूँ। अभी आप लोगों को ये देखने में आ रहा होगा कि बहुत सारे लोगों ने प्लास्टिक मोल्ड की शीट्स बना दी हैं और जो फैशन परस्त लोग हैं हमारे, उन्होंने तरह तरह के ऐसे मास्क बना लिए हैं। तो कोई ऊन का मास्क बना रहा है, कोई प्लास्टिक की शीट बना रहा है, कोई गोटा किनारे तारी का मास्क बना रहा है, लेकिन ये सब चीजें हमारे लिए नुकसानदायी ही साबित होती चली जा रही हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए मैंने एक अपना नया मास्क बनाया, घर पर ही मैंने इसमें विचार डाला और मैं समझता हूँ कि इस मास्क को उपयोग लेने के बाद में जो दिक्कत मास्क के साथ आती है कि अगर हमें पानी पीना है तो पूरा मास्क खोलना रहता है। उस मास्क को खोलने के बाद या तो वो मास्क इस प्रकार से उल्टा सा लटक जाता है, इस प्रकार से अगर हम खोलते हैं तो मास्क यूं रखा ही आ जाता है, या मास्क को अगर एक तरफ कान पे लगा के रखते हैं तो मास्क यूं हो जाता है। अब इसी बीच में किसी ने खांस दिया या छींक दिया तो मास्क के इस कोने पर उसके जीवाणु लग गए और हमने उसको वापस यूं बांध लिया। तो इन कुछ प्रैक्टिकल परेशानियों से निजात पाने के लिए मेरे दिमाग में एक विशेष प्रकार का मास्क बनाने का विचार आया और मैंने घर पर अपने बच्चों से वो मास्क तैयार करवाया। इसके उपयोग के बाद मैं बहुत सारी परेशानियों से अपने आप को मुक्त महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको भी इसका मैकेनिज्म समझा रहा हूँ। आप चाहें तो ये मास्क घर पर बनवा सकते हैं या विशेष तौर से इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं मेरी बिटिया सुरभि गुप्ता से। मैंने ये मास्क बनवाया। अभी आप देख रहे होंगे कि इस मास्क में आपको कुछ नई चीजें अपने आप नजर आने लगी होंगी। इस मास्क की अंदर आप देखेंगे, आपको अगर ध्यान हो तो पहले जो टीवी आया करते थे उनमें एक शटर सिस्टम हुआ करता था। इस शटर सिस्टम के तहत शटर खोल दिया जाता था इस प्रकार से और बीच में हमें रामायण जी के दर्शन हो जाया करते थे। तो इसमें मैंने 2-3 समस्याओं का निदान ढूंढने का प्रयास किया है। ये मास्क जो बनवाया गया है, ये मास्क बीच में से फोल्डिंग मास्क है। इस मास्क के ऊपर एक फोल्डिंग फ्लैप के तौर पे बटन लगवा करके इसको बंद किया है। आप देख रहे हैं अगर हमारे सामने कोई खांसेगा, छींकेगा तो कोई ड्रॉपलेट हमारी नाक में या मुंह में नहीं जा रहा है। अब हमें गर्मी में प्यास लगी, हम इसका यहाँ से बटन खोलेंगे, ये बटन खोल के हमें पूरा मास्क अब खोलने की जरूरत नहीं है। इस मास्क को स्लाइड किया और स्लाइड करके अब हम पानी पी सकते हैं। हम पानी पी सकते हैं या हमें छींक भी आ रही है तो हम दूसरा हैंकी काम में लेते हुए इसमें छींक सकते हैं ताकि जो हमारी छींक के साथ ड्रॉपलेट निकला वो हैंकी में चला गया। अदरवाइज छींक आई और ये मास्क हमारे नाक के सामने लगा हुआ है, ये ड्रॉपलेट जहाँ का जहाँ है और हम उसी ड्रॉपलेट को इनहेल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस मास्क के माध्यम से हम अपनी बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज ये है इस मास्क के अंदर कि इस मास्क के अंदर पूरा का पूरा नाक हमारा ब्लॉक नहीं हो रहा है। आप देख रहे होंगे इसमें बटन लगने के बाद भी, जो ये हम बटन लगा रहे हैं इसका, ये बटन लगने के बाद भी इसमें हवा क्रॉस होने के लिए एक जगह बचती है। इस हवा के क्रॉस होने से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है और शुद्ध हवा अंदर जा रही है। लिहाजा मुझे जब से मैं इस मास्क को काम करने लगा हूँ किसी प्रकार की कोई मानसिक थकान या सांस में दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। ये एक छोटा सा प्रयोग हमने किया है। अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे पहुंचाएं और जानकारी एकत्रित करने के लिए हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।